दोस्तों, कभी कभी सुविधा हमारे लिए असुविधा बन जाती है। क्यों मैं कह रहा हूँ? यदि आप पे नियर बाय के रिटेलर हैं तो आपने ये समस्या जरूर फेस करी होगी। क्योंकि पे नियर बाय के माध्यम से जब आप यूपीआई पेमेंट लेते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके वॉलेट से एक चार्ज कट जाता है जो कि लगभग 2.5% के आसपास होता है, जिसको हम लोग एमडीआर चार्ज बोलते हैं। अब बहुत सारे रिटेलर भाई परेशान हो जाते हैं कि इतनी तो हमारी कमाई नहीं है जितना हमको चार्ज लग गया, और वो अधूरी जानकारी के कारण कंपनी को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन आपको पहले जानना पड़ेगा कि जो सुविधा हमको आरबीआई के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से मिली है, वो क्या सुविधा है जिसके कारण आपको ये असुविधा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल मंथन विद मोदी, जिसमें कि हम एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि मैं इसको छोटी सी बोल रहा हूं और आपको शायद ये बड़ी प्रॉब्लम लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बर्डन पड़ रहा होगा ये जब चार्ज आपको लग रहा है। तो पहले हम उस सुविधा की बात करें कि किस कारण से ये चीजें हो रही हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आप यूपीआई के माध्यम से आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, वो आपको फोन पे, गूगल पे या किसी भी XYZ यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट करता है, तो वो पेमेंट आपके वॉलेट में सेटल हो जाती है, आपको वो पैसा मिल जाता है। कुछ ट्रांजैक्शन में आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर आपको चार्जेस लग जा रहे थे, और वो चार्जेस इसलिए लग रहे थे क्योंकि आरबीआई ने अभी एक नया फैसिलिटी ऑन किया था, जिसमें आप अभी फ़ोन पे, गूगल पे जो आपके ऐप हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड को भी आप ऐड कर सकते हैं। सामान्यतः अभी तक हम फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी हमारे यूपीआई ऐप हैं उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते थे, और जब भी आप पेमेंट करते थे तो वो आपकी बैंक से ही डेबिट होती थी। लेकिन अब उन्होंने क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। मतलब अगर कोई रिटेलर के पास कोई कस्टमर आ रहा है जिसका क्रेडिट कार्ड वहाँ पर लिंक है, तो पैसा कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से डेबिट होगा और आपको वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने वो पैसा लिया है, आपको बैंक मर्चेंट मान रही है, तो जो एमडीआर चार्ज होता है वो आपको ही लगेगा, आपके पास से वो पैसा कट जाएगा। अब इतनी आपकी कमाई नहीं है जितना वो चार्जेस कट रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम कम्युनिकेशन करें अपने ग्राहक से कि भाई हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेना है, लेकिन कई बार आप व्यस्तता में भूल भी जाते हैं और हो सकता है कि आपको आपका ग्राहक बताए भी ना कि वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि कंपनी ने एक फैसिलिटी ऐप में ओपन करके दिए। जब आप यूपीआई ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना है, और वहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड का जो ऑप्शन आएगा उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यदि ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, यदि ये इनेबल होगा तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, प्रीपेड कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपका एमडीआर चार्ज लग जाएगा। लेकिन यदि आप इसको डिसेबल कर देंगे तो क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के माध्यम से जब भी कोई पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट बार बार फेल हो जाएगा, और फेल होगा तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला कस्टमर जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहा है, और फिर आप वो पेमेंट वहाँ पर नहीं लेंगे और जो एमडीआर चार्ज आपको लग रहा था वो नहीं लेंगे। अब मान लीजिए फिर भी अगर आपका दुकान में कोई कस्टमर ऐसा आ रहा है जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा है और जो भी चार्ज लगेगा वो देने तैयार है, एमडीआर चार्ज, तो आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब किसी ट्रांजेक्शन के लिए यदि आप चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हो, इनेबल भी, और चाहो तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी के बाद बहुत सारे रिटेलर भाइयों को और उनके डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन हो रहा था। वो बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी कि सर हमारा तो लॉस हो जा रहा है ये चार्ज के कारण। तो अब वो आपको लॉस नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। साथ ही दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं लगातार हमारी डाउनलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के माध्यम से भी एक नई समस्या आ रही है। हालांकि मेरे लिए तो वो नई नहीं है, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ अलग अलग कंपनियों के साथ, तो हमारे रिटेलर भाई कुछ ना कुछ फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो उनके पास, कंपनी के पास से कॉल आता है, एक्चुअली कंपनी के पास से नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, उनके पास फ्रॉड लोगों के कॉल आते हैं और वो उनको बताते हैं कि वो पे नियर बाय कंपनी के तरफ से बोल रहे हैं। ट्रू कॉलर में भी पे नियर बाय का लोगो लगा रहता है,
और उनके माध्यम से जब आपको वो इमेज आती है तो आपको लगता है कि कंपनी से ही कॉल आया, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम पर या आपको फ्री बैनर देने के नाम पर या आपकी लिमिट बढ़ाने के नाम पर या कुछ भी ऑफ़र ऐसा दे सकते हैं। और वहाँ पर देखा जाए तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचना है। कभी भी ऑफ़र की बात होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है तो पहले आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल एएसएम से ही संपर्क करें। किसी भी तरह के इस प्रकार के फेक कॉल से बचें। दूसरा, यदि कभी कॉल उठा लिया, बात कर भी लिया है, संशय में भी है कि वो कंपनी का रियल कॉल है या नहीं है, तो भी कोई भी जो वो लिंक आपको देते हैं उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। नहीं तो अगर आपके वॉलेट का जो पैसा है वो यूज़ हो जाएगा, आपके लिए लॉस हो जाएगा। नॉर्मली देखा जाए तो वो रिकवर नहीं हो पाता है। तो इन सब सारी चीज़ों से बचिएगा। यही हमारा आपको बताने का प्रयास था। यदि वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यदि आप अपने भाई या बहन को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट की लिंक दी है, आप ऑनलाइन जाके भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।